विपिन अभी क्लोन से लड़ने के बाद में वहां से बाहर निकला ही था, क्योंकि वह अपने दुख को बहुत ज्यादा दबा रहा था। आखिरकार इतनी ज्यादा देर तक साधना करने के बाद में और अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बाद में भी वह वहां पर क्लोन को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वास्तव में मेरा क्या होगा? आखिरकार ये क्या क्लोन हमेशा मेरे से इसी तरह आगे बढ़कर रहेगा? विपिन बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। वह बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल के ऊपर जोरदार चोट मार दी हो। हालांकि वह जानता था कि वास्तव में यहाँ पर अभी वह कुछ कर तो सकता नहीं था। इसी वजह से उसने इस सभी चीजों को साइड में रखने के बारे में सोचा। विपिन छोड़ यार, तो फालतू में क्लोन के बारे में सोचेगा ना तो उतना ही तेरा दिमाग यहाँ पर खराब होने वाला है। विपिन ने खुद को ही अंदर समझाया। हालांकि उसके बाद में जल्दी से उसके पास में जो वो जेट कंटेनर वहां से लेकर आया था वो उसको खोलता है और उसके अंदर जो संत गजानंद की वह इतिहास की बुक पड़ी हुई थी उसको पढ़ने लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद में विपिन को पता चलता है कि वह तो एक नॉर्मल सी बुक है जिसके अंदर किसी साधना को अच्छी तरह से सीखने के बारे में लिखा गया था। वैसे कि वह जितनी भी साधना थी ना वह किसी साधना को सुदृढ़ करने के लिए लिखी गई थी। जैसे कि उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी है और स्वर्ग की लाइब्रेरी में उसको वह एक से बढ़कर एक साधना टेक्निक्स देते हैं, वैसे ही ये भी काम किया करती है। इसी वजह से विपिन थोड़ा सा निराश हो गया। मेरे काम में तो ये कुछ भी नहीं आने वाली। वास्तव में मेरे तो यहाँ पे पैसे लग जाते हैं। वो तो बढ़िया है कि मैंने वहाँ पर इससे वह फ्री में ले ली थी। क्योंकि विपिन ने पढ़ा तो उसको पता चला कि इसके अंदर संत असैसिन डिसिफर के जो डायमेंशन की टेक्निक है उसके बारे में लिखा गया था, जो उसको संत फराज के उस महल के अंदर से मिली थी। हालांकि यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी समानताएं देखी जा सकती थी, लेकिन विपिन के दिमाग में उसी को लेते हुए अचानक से एक ख्याल आता है और वो उसी के सायत में चमकती हुई आंखों के साथ में समझता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पर जो मेरे पास में प्राचीन ऋषि फराज और उसके साथ में जो बुक थी उसको और इन दोनों को यहाँ पर मिला देता हूँ तो क्या इसके साथ में मैं उसका सेकंड स्टेज कंप्लीट कर सकता हूँ? विपिन के पास में वह बुक तो थी, हालांकि उस समय वो कुछ भी कर कर उसका सेकंड स्टेज वहाँ पर अनलॉक करने में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि चाहे से उसकी साधना हो या फिर उसके पास में वह मैनुअल, दोनों ही उसके पास में सही ढंग से नहीं पड़ी हुई थी। और संत ऋषि फराज की उस बुक के अंदर, उस टेक्निक के अंदर जो डायमेंशन कंट्रोल था उसकी 5 चरणें थी। उसके अंदर वैसे ही विपिन ने पहली चरण तो पास कर ही ली थी, लेकिन अब उसको सेकंड चरण भी पास करना था। ऐसे सोचते हुए जल्दी से वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहां जाकर अपने सामने दो बुक्स को रख लेता है और कहता है कंबाइन। और जैसे ही वह ऐसा करता है अचानक से वो दोनों की दोनों बुक्स एक साथ मिल जाती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वह बुक वापस से बनकर रेडी हो जाती है। हालांकि फिर विपिन उसको देखता है तो वो पाता है कि वास्तव में उसने वहां पर इसके अंदर हासिल कर लिया है जो उसको वह चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर उसने अब डायमेंशन कंट्रोल के सेकंड स्टेज के लिए भी एक मैनुअल बना ली थी। उसके बाद में अब विपिन सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी साधना के साथ में इसको आगे बढ़ा पाऊँ। इतना सोचने के बाद में विपिन जल्दी से वहीं पर ही बैठ जाता है और उसने अपनी स्टोरिंग के अंदर से कई सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स बाहर निकाले और उनको वहीं जमा कर दिया, क्योंकि विपिन पिछली बार भी जब उसका यूज किया था तब वो जान गया था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। थोड़ी देर अब उसकी ट्रेनिंग करने के बाद में और उसको पूरी तरह समझ लेने के बाद में आखिरकार विपिन ने अपनी आंखें खोली और वो फिर से खड़ा हो जाता है। विपिन ने पहले ही यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेज ब्रोकन कर लिया था, जहाँ पर उसको स्पीड से आगे बढ़ने के लिए एक टेक्निक मिल गई थी और उसका यूज भी उसने किया था, जिसके साथ में वह 100 मीटर आगे या पीछे पलक झपक कर डायमेंशन को क्रैक कर कर जा सकता था। हालांकि इस बार विपिन ने फिर से एक और लेवल को हासिल कर लिया था, जिसके साथ में अब विपिन के पास में डोमेन आ गया था। जैसे कि संत स्टेज 6 और संत स्टेज 5 के लड़ाकों के पास में उनकी खुद की एक स्पेस होती है, उसी तरह से विपिन के पास में भी वह आ चुकी थी। वाह, अब मजा आएगा। अब तो मैं किसी को भी अपने डोमेन के अंदर फंसा सकता हूँ। मुझे एक बार इसको ट्राई करके देखना चाहिए, विपिन ने ऐसा सोचा और उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपने रिंग के अंदर से बाहर निकाल लिया और उसने कहा डिंग डिंग, ठीक है, तुम जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो, जितनी ज्यादा शक्ति हो सके उतनी ज्यादा सख्ती से। हालांकि वही विपिन की अनुरोध को सुनने के बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थोड़ी सी परेशान तो थी, लेकिन उसने कहा ठीक है मास्टर, मैं अभी आती हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसके मास्टर फालतू में उसको ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेंगे। इसके अगले ही पल
केवल गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई पहले ऊपर की तरफ चली जाती है और वहां पर जाकर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है और जल्द ही वह एक मीटेओराइड की तरह सीधे विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। संत स्टेज 5 का एक लड़ाकू की पावर की तरह वह सीधे विपिन की तरफ बढ़ रही थी। वास्तव में वो पावर इतनी ज्यादा भयावह थी कि अगर कोई भी संत स्टेज 4 का लड़ाकू उसके सामने आता तो वह तो वहां पर कुचला ही जाता। हालांकि जैसे ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई विपिन के ऊपर पड़ने ही वाली थी, अचानक से फ्रीज, अचानक से जैसे विपिन ने ऐसा कहा, वहीं गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपनी ही जगह पर अटक जाती है। मास्टर मास्टर में क्या हो गया, ये मैं बीच में कैसे अटक गई? गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हवा में लटके हुए ही अब वहां पर चिल्लाने लगती है। वहीं गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को हवा के अंदर देखने के बाद में विपिन मुस्कुराने लगता है। वाह, वास्तव में आज तो मजा आ गया, मैंने आखिरकार इसके अंदर सफलता हासिल कर ही ली। जब तक मेरे इस घेरे के अंदर कोई आ जाता है तो उसके बाद में मैं आराम से उसके ऊपर कंट्रोल कर पाऊंगा, जब तक वह मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। विपिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हालांकि वह मन ही मन के अंदर तो ऐसे उछल रहा था जैसे कि वह वहीं पर ही नाचने लगेगा। हालांकि उस टेक्निक को यूज करने के बाद में विपिन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की जो झेंकी थी ना, वह ऐसे ड्रेन हो रही थी जैसे ही किसी ने वहां का नल खोल दिया हो। इसी वजह से विपिन चाहे से वहां पर सेंट एसेंशन रिसीवर का यूज क्यों ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी अगर विपिन यहाँ पर इसको आगे चलाना शुरू रखता है तो जल्द ही उसकी पूरी झेंकी उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाएगी और फिर से उसको वापस से रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसी वजह से जल्दी से उसने अपनी उस ट्रेनिंग को वहीं पर रोक दिया और उसके बाद में वो अपनी एक जगह पर बैठ जाता है और वहीं बैठकर वापस से एनर्जी का इकट्ठा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद में आखिरकार उसने फिर से अपनी झेंकी को वापस से पूरी तरह से रिकवर कर लिया था। उसके बाद में विपिन अब कुछ और भी सोचने लगता है, लेकिन सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है और उसके दिमाग में पता नहीं कुछ अलग ही शैतानी ख्वाब चलने लगते हैं। मैंने यहाँ पर इस डायमेंशन ब्रेकर के सेकंड स्टेज को भी क्रैश कर लिया है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपने क्लोन को चैलेंज कर सकता हूँ? इसी के साथ में विपिन मुस्कुराने लगता है क्योंकि वास्तव में इतना समय हो गया था और वह हर बार बस अपने क्लोन से पिटता जा रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था क्योंकि वह तो सभी को मारा करता था। हालांकि उसका क्लोन उसके ऊपर ही भारी पड़कर रहा करता था। इसी वजह से वह सोच रहा था शायद इस बार वह कुछ कर सकता हो। इसी वजह से जल्दी से वह क्लोन के पास भी चला जाता है। क्लोन कहाँ चला गया, जल्दी मेरे पास में आ। अगले ही पल क्लोन भी अब उसी के पास में आ जाता है और क्लोन से विपिन कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। लेकिन वहीं क्लोन तो ना आओ देखा ना ताओ, बस जैसे विपिन ने कहा वैसे ही वह वहीं पर ही उसका भरता बनाना शुरू कर देता है। वहीं पर ही अब विपिन भी अब अपनी टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ क्लोन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकंड बाद में विपिन की हालत खस्ता हो गई थी। 20 सेकंड बाद में उसके खून की धाराएं बहने लगी थी और वहीं अब 30 सेकंड के बाद में विपिन ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई भिखारी बहुत ज्यादा समय से इधर उधर फटे कपड़ों के अंदर फिर रहा हो। और 50 सेकंड के बाद में विपिन जमीन के ऊपर अभी मिट्टी चाट रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्लोन अब अपनी जगह पर रुक जाता है। वह जानता था कि अगर फालतू में उसने इस भिखारी को और मारा ना तो भिखारी से भिखारन बन जाएगी और दुनिया से उठ जाएगी, फिर क्लोन का क्या होगा। इसी वजह से जल्दी से वो अपनी जगह पर रुकता है और वो अपने हाथों को वहीं पर ही साफ करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस कचरे को मार मार कर उसके हाथ के अंदर अभी धूल चिपक गई हो। फिर वह जल्दी से अपने हाथ साफ करता है, पीछे पलटता है और विपिन के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए वहां से निकल जाता है। हालांकि वही विपिन तो अपने मुंह के अंदर अपने कपड़े को पकड़कर वहीं पर ही रोने लगता है। ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, आखिरकार मैं अपनी साधना को इस लेवल तक कर चुका हूँ और उसके बाद में मैंने उस डायमेंशन क्रेशर को भी यहाँ पर सीख लिया है, लेकिन उसके बाद में भी आखिरकार कैसे ये क्लोन हमेशा मेरे से आगे निकल कर बैठा रहता है। वास्तव में अब तो मुझे शर्मिंदगी से ही मर जाना चाहिए। विपिन का अब तो ऐसा मन होने लगा था कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि वास्तव में केवल अपने ही क्लोन के साथ में इस तरह से इतनी बुरी तरह से मार खाना वह तो अब उसके लिए सहन से भी बाहर था। विपिन, तुझे पहले अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा वरना तो ऐसे ही बेइज्जती करवाते बैठेगा, विपिन ने खुद को समझाया। लेकिन जहाँ पर विपिन खुद को समझा रहा था ना, वहीं गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई एक अलग ही कोने के अंदर जाकर बैठी हुई थी। जब उसने वहाँ पर वो नजारा देखा था ना उन दोनों का, तो उसकी तो पूरी रूह ही कांप गई थी, क्योंकि वो जान रही थी अगर वास्तव में उसके मास्टर या उसके क्लोन के साथ में उसकी एक बार कभी लड़ाई हो जाती है ना, तो उसके बाद में वो अभी तो कढ़ाई है, बाद में उसको
उसको टीन का डिब्बा बनाकर कचरे के अंदर फेंक दिया जाएगा। और उसी की वजह से उसके ढक्कन और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक मेटल की आवाज भी बाहर निकल रही थी। हालांकि विपिन ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर भी गोल्डन ओरिजिन खड़ाई विपिन को दिखी ही नहीं थी, लेकिन वहीं विपिन तो अब अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार मेरे को अपनी साधना को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ाना होगा। तो क्लोन चिंता मत करे, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। मैं तेरे को बहुत बुरी तरह से मार मार कर गाड़ के रखूंगा। यही सोचते हुए जल्दी से विपिन अभी वापस से एंट्राइक्विन के नेस्ट से बाहर निकल आता है।